वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद निहाल। दोस्तों, आज हम एक आर्टिकल कहें या ऐसे कहें बातें की है तो डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशन के ऊपर। तो देखिए, यहाँ पर आपको ये मैं ऑल इन वन करा रहा हूँ, चाहे आपसे एजुकेशन के ऊपर पूछ लें, चाहे टेक्नोलॉजी के ऊपर पूछ लें, ठीक है, और चाहे ये जो है मोबाइल फ़ोन के ऊपर आपसे पूछ लेते हैं, या आपसे जो वैद्युत वाहन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर पूछ लेते हैं, तो आपको यही ऑल इन वन लिख के आना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन। एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन आवर लाइफ। तो हमारी ज़िंदगी में जो एजुकेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इट इम्प्रूव्स आर स्किल्स एंड नॉलेज, और ये हमारे स्किल्स को और नॉलेज को इम्प्रूव करता है। स्किल्स मतलब होता है दोस्तों कुशलता, नॉलेज ज्ञान। नाउ अडेज, और ये नाउ अडेज एक फ्रेज है। तो फ्रेज शब्दों का एक समूह जो एक पर्टिकुलर एक अर्थ देता है, उसको हम फ्रेज कहते हैं। तो नाउ अडेज, आजकल एजुकेशन सिस्टम हैज़ बीन चेंज्ड। तो आजकल जो एजुकेशन सिस्टम है वो बदल चुका है। टेक्नोलॉजी हैज़ कम इन मॉडर्न एजुकेशन, और मॉडर्न एजुकेशन में टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अब बात करेंगे हम, एक हेडिंग मैंने यहाँ बनाई है टेक्नोलॉजी की। तो टेक्नोलॉजी, टुडे टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डे टू डे लाइफ। इंटीग्रल पार्ट का मतलब होता है कि आज जो है टेक्नोलॉजी एक अविभाज्य, यानी कि इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इस सेपरेट। तो ये अविभाज्य है, यानी कि बिना टेक्नोलॉजी के हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं। तो इंटीग्रल का मतलब होता है कि अविभाज्य, मतलब बिना उसके नहीं सकते। देखिए, आप पानी गर्म करेंगे तो आपको गैस, तो वो टेक्नोलॉजी, ठीक है। आप पंखा चलाएंगे तो स्विच, तो वो टेक्नोलॉजी। आप पानी का टैंक भरेंगे तो मोटर वगैरह समर वगैरह चलाएंगे, वो टेक्नोलॉजी। तो ये एक अविभाज्य जो है हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है डे टू डे लाइफ में। इट इज़ यूज्ड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। और ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी को हम सिर्फ एक ही फील्ड में या दो फील्ड में ही, एजुकेशन में ही यूज़ करते हैं, या हम जो है घर के काम में ही यूज़ करते हैं। नहीं, ये हम हर जगह यूज होता है, ज़िंदगी के हर क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। कंप्यूटर, अ कंप्यूटर प्लेज a very important role in different field of our life, like in education field, in medical field, in business field। तो जो कंप्यूटर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो रोल है, भूमिका निभाता है जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, और व्यापार के क्षेत्र में। इट इज़ वेरी यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। और हमारी जो दैनिक जिंदगी होती है उसमें यह बहुत ही यूजफुल है। अब बात करते हैं हम मोबाइल फ़ोन की। तो ये भी देखो, इज द पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। मोबाइल फ़ोन इज ग्रेट गिफ्ट ऑफ मॉडर्न साइंस। तो अगर हम बात करें तो आधुनिक जो विज्ञान की, ये एक बहुत ही अच्छा उपहार है। इट इज़ द बेस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखिए, संप्रेषण का, लोगों से बातें करने का ये बहुत अच्छा एक मीडियम है, माध्यम है। गुड स्टूडेंट्स यूज इट इन देयर स्टडी। और देखिए, जो अच्छे विद्यार्थी हैं वो इसका प्रयोग पढ़ाई में भी करते हैं। देखिए, आप अभी मेरी ही वीडियो देखेंगे तो मोबाइल का भी यूज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो बाकी का मोबाइल का यूज गेम खेलने में, पबजी रील्स देखने में करते हैं। और कुछ अच्छे विद्यार्थी होते हैं वो जो है, जो एजुकेशनल वीडियो होते हैं उनको देखते हैं। तो एजुकेशन में इसका प्रयोग हो रहा है, जैसे आप लोग जानते ही हो। बात करते हैं अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। वी आर लिविंग इन एन एडवांस एरा। तो हम एडवांस एक इरा में रह रहे हैं ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हम टेक्नोलॉजी के जो एक एडवांस जो युग है उसमें हम जी रहे हैं। इट ऑलवेज हेल्प फॉर बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। और ये हमेशा मदद करता है कि मानव जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैव बीन अराइव्ड इन द मार्केट। और देखिए, बहुत सारी कंपनियों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में क्या कर ले आई हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मतलब वैद्युत जो वाहन हैं वो आ चुके हैं मार्केट में।
यानी बाजार में। दीज आर इको फ्रेंडली, और ये इको फ्रेंडली होते हैं। देखो इको फ्रेंडली दोस्तों वो चीज़ें होती हैं जिनसे हमारा पर्यावरण जो है बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो जैसे कि हम पेट्रोल डीजल की जो गाड़ियाँ होती हैं इससे प्रदूषण होता है, तो इनसे थोड़ा प्रदूषण इनसे कम ही क्या होता ही नहीं इनसे प्रदूषण। अब बात करेंगे इसके कंक्लूजन की। तो एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन्स टू चेंज द वर्ल्ड। तो एजुकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार है, वेपन्स है संसार को बदलने के लिए। देखिए एजुकेशन के अलावा कुछ और गरीब आदमी के पास आज वेपन्स नहीं बचा है कि वो गरीब से अमीर हो जाए। तो अगर गरीबी इसको हटाना है या अपने आप को सेल्फ डिपेंड करना है या अपना खुश रहना है, तो आपको एजुकेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं ये कहूँगा कि देखिए जो हम एजुकेशन है, धार्मिक शिक्षाएं जो होती हैं जैसे कि स्पिरिचुअलिटी, वो भी हमें आनी चाहिए, उससे भी बड़ी शांति मिलती है। ठीक है, तो बहरहाल तुम अभी उसको छोड़िएगा, तुम अपना एग्जाम की तैयारी करिएगा। एट प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में, विदाउट यूजिंग टेक्नोलॉजी, और जो वर्तमान समय में बिना टेक्नोलॉजी का प्रयोग किए, वी कांट थिंक अबाउट बेस्ट एजुकेशन सिस्टम। तो हम बिना मतलब टेक्नोलॉजी के प्रयोग किए हम एक अच्छे एजुकेशन यानी शिक्षा प्रणाली की बात नहीं कर सकते हैं या उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि देखिए आप पढ़ रहे हो तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं भी मोबाइल का यूज़ कर रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हो, आप भी मोबाइल का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, और अब तो देखो इंटरेक्टिव बोर्ड आ गए हैं। अगर हमने कोई टॉपिक कराया क्लास में और वो टॉपिक हमें लगा कि आज कुछ बच्चे हमारे पास नहीं है, तो उसको हमने क्या किया, सेव कर लिया और पीडीएफ के रूप में उनको व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया या मेल कर दिया। तो ये भी सब क्या है, ये ऑल अबाउट किसका खेल है, इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो टुडे एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी आर टू एस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉइन। अगर ये हम कहें आज कि शिक्षा और जो तकनीकी है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो बिल्कुल सही बात है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 11 मई एवरी ईयर इन इंडिया। तो 11 मई को हर वर्ष भारत में तकनीकी दिवस मनाया जाता है। तो देखिए अब इसकी मैंने आपको हिंदी दी है, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है। हिंदी के एग्जाम में आप जरूर इसको लिख के आइएगा, लेकिन यहाँ आपको इंग्लिश के एग्जाम में सिर्फ इंग्लिश ही लिखनी है, हिंदी नहीं लिखनी है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं दे दे रहा हूँ। तो शिक्षा हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। यह हमारी कुशलता और ज्ञान को बढ़ाती है। आजकल शिक्षा प्रणाली बदल चुकी है। आधुनिक शिक्षा में तकनीकी आ चुकी है। तकनीकी, अब हेडिंग है तकनीकी। आज तकनीकी ज़िंदगी का अभिन्न अंग बन गई है। यह जीवन के हर क्षेत्र में प्रयोग की जाती है। कंप्यूटर, हेडिंग है फिर, कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में। यह हमारी दैनिक जीवन जिंदगी में बहुत उपयोगी है। मोबाइल फ़ोन, हेडिंग बनाई है फिर, मोबाइल फ़ोन आधुनिक विज्ञान का महान उपहार है। यह संप्रेषण का, सूचना के आदान प्रदान का, यानी संप्रेषण का या सूचना का आदान प्रदान का बात एक ही है, सबसे अच्छा माध्यम है या हम कहें साधन है। अच्छे विद्यार्थी इसका प्रयोग अपनी पढ़ाई में करते हैं। तो देखो अच्छे विद्यार्थी जो होते हैं फ़ोन का प्रयोग अपनी पढ़ाई में कर रहे हैं। जैसे आप पढ़ रहे हो तो आप कर ही रहे हो फ़ोन का प्रयोग, तो मतलब आप अच्छे विद्यार्थी हो। वैद्युत वाहन, हम तकनीकी के विकासशील युग में जी रहे हैं। तो हम तकनीकी के विकासशील युग में जी रहे हैं। यह हमेशा मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए मदद करती है। बाजार में वैद्युत वाहन आ चुके हैं। ये पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। निष्कर्ष की बात करें तो शिक्षा विश्व को बदलने का सबसे ताकतवर साधन है। वर्तमान समय में बिना तकनीकी प्रयोग किए हम अच्छी शिक्षा व्यवस्था के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। आज शिक्षा और तकनीकी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राष्ट्रीय तकनीकी दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष या साल 11 मई को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मैंने स्पेशल, आपने थंबनेल भी देखा होगा कि ये लास्ट जो बैंक वेंचर होते हैं, लास्ट वेंचर जो होते हैं उनके लिए है। क्योंकि अब देखिए अगर यहाँ से आपको ये निबंध आ जाता है तो आप इसको लिखेइएगा।
इसमें मैंने जो हेडिंग डाली है उन हेडिंगों के अंदर कुछ भी जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ लेते हैं आपसे, या साइंस के बारे में भी पूछ लेते हैं तो आपको लिख देना है, शिक्षा के बारे में आपको लिख देना है,